प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका भी बायोलॉजी ऑप्शनल है या फिर मेन सब्जेक्ट ही क्यों ना हो बायोलॉजी का, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज मैं आप सभी को बहुत ही वीवीआई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। ठीक है, वीवीआई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, आई थिंक 100 प्लस ही होगा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 100 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ना कि हम सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस ही दे रहे हैं, बल्कि इसके आंसर्स भी दे रहे हैं। ठीक, आप सभी को क्या करना है कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से आता है तो आपको अपना ही आंसर रखना है। ठीक है, ये जो आंसर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दी हूँ, ठीक है, वो है सॉल्यूशन और वो परफेक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन होगा। उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट छूटा हुआ है तो यहाँ से मिला लीजिएगा, जो भी आंसर मैं यहाँ पर दी हूँ उस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा, तो वो और अच्छा बेहतर आंसर बन जाएगा जो आपने बनाया है। समझ गए? क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पर इसी तरीके से करती थी कि अपना आंसर तो बनाती ही बनाती थी, लेकिन साथ साथ जो भी टीचर्स अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देते थे, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस देते थे, और साथ ही साथ आंसर भी रहता था, तो अपने आंसर में मैं वो कमी ढूंढती थी जो आंसर जो भी टीचर का आंसर दिया गया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखा हुआ रहता था, तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट को हम हटा कर छाँट कर अपने आंसर में उसको मर्ज कर लेते थे, तो वो आंसर बड़ा भी बन जाता था और साथ ही साथ एक की पॉइंट की तरह नॉलेजेबल रहता था, और उसको हम एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते थे। क्योंकि अगर आपने खुद अपना आंसर बनाया है तो वो आंसर आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पर आराम से लिख सकोगे और वो सटीक भी आंसर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है कि आपको खुद से अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को लिखना है। ठीक है, बाय ऑन योर लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आप अपने वर्ड में आंसर लिखते हो तो वो परफेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके का आप अपना आंसर लिखना अपने एग्ज़ाम में। बाकी आज ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, हम वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 5 सेट दिए हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है या फिर आपके बहुत सारे टीचर्स ये कहे होंगे कि मॉडल पेपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर पढ़ लीजिएगा, पीवाईक्यू पढ़ लीजिएगा, और साथ साथ जो भी गेस क्वेश्चंस होते हैं वो सब अगर आप पढ़ के जाते हो परीक्षा में एग्ज़ाम देने के लिए, तो बिहार बोर्ड में यही सबसे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अगर इससे ज़्यादा आता भी है तो आपके पास चॉइस रहते हैं, जिससे कि आप छाँट कर अपना खुद का आंसर लिख सकते हो, जो भी आपको सही सटीक लगे। समझ गए? तो अगर आप मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हो तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी और भी जो भी आए क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के, वो सब भी मैं आप लोगों को दूंगी। बस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मैं ये सारा क्वेश्चंस दी हूँ। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी मतलब कि डिफ़ाइन करने के लिए भी क्वेश्चंस है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने अपना आंसर्स भी दे दिया है, मतलब जो आंसर है क्या क्या होता है ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आराम से समझ जाएंगे, उनको पता है कि ये सारे क्या हैं। इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। डीएनए, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। आंसर यहाँ पर सारा आंसर हम दे दिए हैं, सॉल्यूशन विद फिगर भी, जहाँ जहाँ फिगर की ज़रूरत है वो सब है। देन फिर अगर आपका सेट 2 स्टार्ट होता है, ठीक है, सेट 2, एक सेकेंड देखिए, ये सेट 2 आपका स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है। सेट 2 है ये। सेट 2 में जितने प्रश्न है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। तो आप इस तरीके से देख लेना कि आपको हर एक सेट का, आपको यहाँ पर 5 सेट का हम क्वेश्चन दे दिए हैं। साथ ही साथ हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी लाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा। सेट 4 है ये, और उसके सॉल्यूशंस है ये, और उसके बाद फिर सेट 5 आपका लास्ट है। ये लास्ट है सेट 5, तो ये सेट 5 को भी आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए बायोलॉजी का ये सारा प्रश्न जो है 100 प्लस है। देखिए, अब आपको ये तो नहीं करना है कि ये ही 100 क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है या रट जाना है। नहीं, आपको क्या करना है, सिलेबस तो आपने पढ़ रखा है, बस आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेना है। यानी कि कहते हैं ना, तिरछी नज़र से देख लेना, तो उसी तरीके से हर एक प्रश्न को आपको देख लेना है।
है, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये सब। तो आप इन सभी प्रश्न को एक एक बार के बारीक से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जिन्होंने मॉडल पेपर पढ़ रखा है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मैथ हो, तो मैं उन सभी के लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट लाती हूँ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है मैं उसे कोशिश करती हूँ कि आपको रिजॉल्व करके दूँ, ठीक है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए तो लॉन्ग क्वेश्चंस का भी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगी। यहाँ से आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, सारे प्रश्न को, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ओके। तो आप लोग इसका आंसर पीडीएफ लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और भी किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोरों शोरों से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जनवरी ख़त्म हो गया, मतलब कि जनवरी के कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख हो जाएगा। इसी तरीके से जनवरी ख़त्म, फरवरी में आप सभी का एग्ज़ाम, फरवरी के बाद आपको लास्ट मार्च तक में, दिसंबर मतलब कि लास्ट मार्च में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई कर लीजिए जो भी वक्त बचा हुआ है, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।